बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में आपके महाविद्यालय SNK के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर JP बिलोनिया, विभागाध्यक्ष हिंदी, आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः हम आपके जो पाठ्यक्रम के कवि विशेष हैं, कवि पद्माकर, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिन कवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह पद्माकर कवि हैं और इनके पिछले 2 व्याख्यानों में हमने इनके जो आपके पाठ्यक्रम के जो पद हैं उन पदों की सप्रसंग व्याख्या देखी। आज फिर से उन्हीं के पदों की सप्रसंग व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूं और उनका जो पद है वह इस तरह से है। पद संख्या 6 है आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पुस्तक में, और वो इस तरह से है। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी घनी, ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी, बाढ़त बात वियोग की बाधा, त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न करूं कहूं पल आधा। लाल गुलाल घला घल में द्रग, ठोकरे दे गई रूप अगाधा, के गई के चेटक सी मन, ले गई राधा। यानी अंतिम जो पंक्ति है, ले गई राधा, ये थोड़ी सी भावपूर्ण पंक्ति यहाँ कही जा सकती है, मानी जा सकती है। और सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ जिनका प्रयोग कवि ने अपने इस पद के अंतर्गत लिया है, वो कठिन शब्दार्थ इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और वो कठिन शब्दार्थ इस तरह से है। सजनी, सजनी किसको कहा जाता है? सखी को, सहेली को। कल, कल का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे चैन और आराम से या शांति से। घला घल, इसमें एक शब्द आया है, लाल गुलाल घला घल में द्रग। घला घल का मतलब होता है ढेर और द्रग का मतलब होता है आंखें, नेत्र, चक्षु। अगाधा, बहुत ही गहरा। चेटक, चेटक किसको कहा जाता है? जादू टोने को। और ले गई यानी हरण कर गई। और प्रस्तुत जो पद है वो कवि पद्माकर के द्वारा रचित पद है। और प्रसंग में हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि पद्माकर के द्वारा विरचित पद है। और इसके अंतर्गत यहाँ कवि पद्माकर ने वियोग वर्णन से संबंधित अथवा श्रृंगार रस से संबंधित पद लिखा है। और इसमें किसी गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की जो वियोग व्यथा है और राधा की जो रूप माधुरी है उसका वर्णन इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। व्याख्या करते समय हमें इस पद की जो व्याख्या है वो व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि एक गोपी है जो राधा के वियोग में व्यथित श्री कृष्ण की जो दशा है उसको स्वयं देख करके आई है। यानी एक गोपिका है और गोपिका जो है वो श्री कृष्ण की उस दशा को देखकर आई है कि श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण और राधा का जो विरह है वो यहाँ पर इस समय हो चुका है। और उस विरह की अवस्था में होने के कारण राधा के जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनकी वियोग की कैसी दशा है, उस दशा का चित्रण उस सखी गोपी ने स्वयं अपने नेत्रों के द्वारा देखा है। तो वह उसी का वर्णन यहाँ आकर किससे कर रही है? सखी से कर रही है, अर्थात वो राधा जी से कर रही है। और राधा जी को संबोधित करते हुए उस गोपिका के द्वारा कहा जा रहा है कि हे मेरी सखी, हे मेरी राधा, किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी मैंने पहले कभी न देखी और नहीं सुनी, और नहीं कभी मैंने ऐसी बेचैनी देखी है और नहीं सुनी है। तो प्रस्तुत जो पद की जो पंक्ति है वो इस तरह से है। ऐसी न देखी सुनी सजनी, घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। यानी हे सखी राधा, कि मैंने जिस तरह से वियोग की जो व्यथा उन श्री कृष्ण की यहाँ देखी है, ऐसी वियोग की व्यथा आज तक मैंने ना तो
किसी की देखी है और नहीं मैंने किसी के मुंह से उसको यहाँ इस विरह व्यथा को सुना है। आगे की पंक्ति देखिए, आगे जो दूसरी पंक्ति है, त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। यानी दूसरी जो पंक्ति ली गई है वो पद्माकर के द्वारा इस तरह से ली गई है और उसका जो हम भावार्थ जो करेंगे वो भावार्थ इस तरह से होगा कि किसी भी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी को ना तो मैंने पहले कभी देखा है और नहीं कभी मैंने किसी के मुंह से ऐसी बेचैनी को सुना है। फिर आगे वो कह रही है, कवि पद्माकर फिर कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति जो है इसकी, कि राधा से बिछुड़ने पर दूसरी कृष्ण है को आधे पल के लिए भी चैन या शांति नहीं मिल पा रही है और लाल रंग की गुलाल के ढेर में अगाध रूप संपन्ना राधा अपनी आंखों की ठोकरें मारकर गई है। ये जो इसका जो भावार्थ हम लेंगे, जिससे वह जो गुलाल है वो सर्वत्र उड़ करके क्या हो गया है, व्याप्त हो गया है और लाल गुलाल घलाघल में द्रग ठोकरे दे गई रूप अगाधा। पद्माकर कवि कह रहे हैं कि जब से जो राधा है वो लाल रंग की गुलाल के ढेर में अगाध रूप संपन्न राधा अपनी आंखों की ठोकरें मार कर गई है, पैरों की ठोकर नहीं है, आंखों की ठोकरें मार कर गई है और जिससे वह जो गुलाल है वो सर्वत्र उड़ करके व्याप्त हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण का जो सारा शरीर है या शरीर के जो सभी अंग हैं वो राधा के प्रेम रंग से रंजित हो गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो भावार्थ आप जो समझ रहे हैं कि पैर से वैसे ठोकर लगती है, लेकिन यहाँ पैर वाली जो ठोकर है उसकी बात कवि पद्माकर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राधा अपने नेत्रों की ठोकरें मारकर जा रही है और वो अगाध रूप से संपन्न है राधा जी और अपनी आंखों की ठोकरें मारकर जा रही है और जिससे वह जो गुलाल है वो सर्वत्र उड़कर व्याप्त हो गया है। वो गुलाल यहाँ किसका प्रतीक है? गुलाल लाल रंग का होता है और प्रेम का जो रंग माना गया है वह भी लाल रंग माना गया है। तो अर्थात श्री कृष्ण का जो सारा शरीर या शरीर के जो समस्त अंग हैं ये राधा के प्रेम रंग से रंजित हो गए हैं और के गई के चेटक सी मन ले गई गई राधा। अंतिम पंक्तियां हैं कि राधा यहाँ से क्या गई है, वह तो श्री कृष्ण के मन को जादू से वशीभूत करके और अपने साथ हरण कर करके ले गई है। यानी राधा यहाँ से क्या गई है कि उसके जाने में ही यहाँ श्री कृष्ण के मन को यहाँ जादू से वशीभूत उसने कर लिया है और जादू से वशीभूत करते हुए अपने साथ उसका हरण करके वो ले गई है और जाते समय राधा किसका मन हरण करके ले जा रही है, श्री कृष्ण का। तो यहाँ जो ये जो पद लिया गया है कवि पद्माकर का एक अद्भुत और अनुपम पद माना जा सकता है और विशेष हम इसके अंतर्गत ये लेंगे क्योंकि विरह व्यथा एवं अशांत दशा का जो चित्रण यहाँ नायक की जो विरह व्यथा है उसका अशांत दशा का जो चित्रण यहाँ किया गया है कि राधा और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन दोनों का विरह होता है और राधा अपने घर पर है, अपने महल में है और श्री कृष्ण वहाँ यमुना नदी के किनारे जो कदम के जो पेड़ हैं उन बाग बगीचों में वहाँ विचरण कर रहे हैं। तो दोनों यहाँ विरह की व्यथा से पीड़ित हैं। लेकिन राधा की उस सखी गोपिका ने किसको विरह की व्यथा से संतप्त देखा है? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण की उस विरह दशा का वर्णन वह प्रारंभ की पंक्तियों में भी इस तरह से कर रही है कि हे सखी राधा, जिस तरह से मैंने उन श्री कृष्ण को आपसे विरह की व्यथा में यहाँ व्यथित देखा है, दुखी देखा है, तो वैसा न तो मैंने आज तक किसी को विरह की व्यथा में देखा है और नहीं मैंने किसी के बारे में विरह की व्यथा के बारे में अपने कानों से सुना है। तो एक अनूठी विरह की व्यथा से यहाँ जो तुम्हारे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं वो पीड़ित हैं और उन्हें मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, क्योंकि लोगों के द्वारा कही गई बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। जो चीज़ हम स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखते उस पर हम विश्वास नहीं करते। तो ठीक उसी तरह से गोपिका ने स्वयं अपने नेत्रों से उन श्री कृष्ण को यमुना नदी के किनारे राधा के वियोग से यहाँ व्यथित रूप में देख लिया है। तो उसका जो एक वास्तविक चित्रण है वो कौन कर रही है? गोपिका कर रही है। और पद्माकर कवि ने उसमें यह भी कहा है कि प्रेम का रंग जैसे लाल माना गया है
तो अपार अगाध रूप से जो रूप संपन्ना जो राधा है वह अपनी आंखों की ठोकरें मारकर गई है, और आंखों की ठोकरें मारकर जाने के कारण वो जो गुलाल है, प्रेम रूपी जो गुलाल है, वो उड़कर के सर्वत्र व्याप्त हो गया है, और जिसके कारण श्री कृष्ण का शरीर और श्री कृष्ण के शरीर के जो समस्त अंग हैं वो उसके कारण क्या हो गए हैं, प्रेम से रंजित हो गए हैं। और राधा यहाँ से क्या गई है कि वह तो श्री कृष्ण के मन को अपने जादू से वशीभूत करके और अपने साथ ही उन श्री कृष्ण के मन को यहाँ लेकर चली गई है। तो ऐसा जो वर्णन है ये पद्माकर कवि के द्वारा यहाँ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दूसरी चीज हम विशेष में इसमें ये देख रहे हैं कि नायिका जो राधा है उसके नायक कौन है, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के मन का हरण उनके द्वारा कर लिया गया है। यह काम जादू टोने जैसा है कि किसी के मन का हरण करना यहाँ बहुत ही साधारण और सरल सी बात नहीं है, या साधारण और सरल सा कार्य नहीं है। इसलिए इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि राधा ने उन ऐसे श्री कृष्ण का मन हरण किया है जिन श्री कृष्ण ने कई गोपियों का मन हरण किया। तो बात वास्तव में आश्चर्य वाली है कि इतने सारी गोपियों से प्रेम करने वाले जो चतुर और चालाक और जो श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण के मन को हरण किसके द्वारा हो रहा है, राधा जी के द्वारा। तो बिल्कुल इसमें एक आश्चर्य की बात है, कवि पद्माकर यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तीसरी चीज इसमें यमक अलंकार है। ले गई दोनों में दो अर्थ हैं इसमें, हरण करके ले गई है। एक तो हरण करके और एक ले जाना, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें यमक है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादक का अधिकार, या खाएं बोराए नर वा पाए बोराए, तो कनक कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, सोना और दूसरे का धतूरा। और सोने को अगर आवश्यकता से ज़्यादा प्राप्त कर लिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। और यदि धतूरे का सेवन आवश्यकता से ज़्यादा कर लिया जाए तो धतूरा एक मादक पदार्थ है, इसलिए उसका सेवन करने से व्यक्ति वैसे बुरा जाता है, पागल हो जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पंक्तियों को जब हम देखेंगे, पद की जो पंक्तियां हैं उनमें ऐसी न देखी सुनी सजनी, सुनी सजनी से दो बार आया है। बात बाढ़त, बात वियोग की बाधा, तो बाढ़त बात वियोग और बाधा, वह वर्ण की आवर्ती 4 बार हुई है इसमें। और फिर तो कल है न कहूँ पल आधा, कल और पल लय इसमें 2 बार प्रयुक्त हुआ है। फिर लाल गुलाल गला घल में द्रग, लाल गुलाल, लाल में ला और लय यानी लय वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है, और गुलाल में लाल, गुलाल में जो लाल फिर आया है तो इसमें 2 बार ये वर्ण प्रयोग में लिया जा रहा है। अगाधा, ले गई के चेटक सी मन, के गई के चेटक, के 2 बार आया है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास मानेंगे इस पंक्ति में भी। और ले गई राधा, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो इसमें यमक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार का कवि यहाँ प्रयोग कर रहा है। और तीसरी चीज हम इसमें देखेंगे, रूपक का प्रयोग भी उन्होंने किया है, और यानी आंखों की ठोकरें मारकर वो जा रही है, और प्रेम का जो गुलाल है, प्रेम का जो रंग है वो यहाँ उसके द्वारा उड़ाया जा रहा है। और जब प्रेम का वह गुलाल रंग, जब लाल रंग जब यहाँ चारों ओर उड़ रहा है, सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तो उसके कारण श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के शरीर के जो समस्त अंग हैं वो यहाँ उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, और साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें कह सकते हैं। और सवैया छंद इसको हम मान सकते हैं। और सवैया छंद की एक विशेषता यहाँ देखने को मिल रही है कि इसमें यति और गति जो है वो बिल्कुल यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ प्रस्तुत की गई है। जैसा उन्होंने जैसे कई जगह उन्होंने वीर और श्रृंगार दोनों रसों का भी यहाँ अपने काव्य में परिपाक किया है। जैसे प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी भोरी, झूलत इंडोरे यो सुवाई सखियान में, काम झूले उर्मे उरोजन में, दाम झूले श्याम झूले प्यारी नारी आख्यान में। ये जो उदाहरण जो उन्होंने दिया है कि दोनों हैं, इसमें वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। कि प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी भोरी, झूलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में,
काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में। तो ये जो प्रस्तुत पद है ये वास्तव में एक अन्यारा अर्थात बिल्कुल विचित्र पद माना जा सकता है, और इस पद का जो ये भावार्थ कवि पद्माकर के द्वारा लिया गया है वो वास्तव में बहुत ही अनुपम है। तो आज के व्याख्यान में बस इस पद में इतना ही हम लेंगे। अगले व्याख्यान में आपको अगले पद की जो विस्तृत व्याख्या बतलाई जाएगी। धन्यवाद।